Assalamu alaikum dear students of class 11th. Previous we were reading The Surgeon on page number 90. Now let us start on page number 90. ये जो सर्जन था उसने एक लड़के की जान बचाई, who was from सऊदी अरबिया। तो उसने उसे वापस क्या दिया, एक तोहफा दिया, एक प्रेजेंट उसे किया जो एक डायमंड था। चलो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यू आर वेरी काइंड, रॉबर्ट सैंडी सेड। उसने उसे पूछा, आप अच्छे इंसान हो, आप मेहरबान हो, आप रहमदिल हो। ऑल राइट, चलो ठीक है। देयर इज़ नेवर बीन ए डायमंड इन आवर फैमिली बिफोर। हमारी फैमिली में आज से पहले कभी डायमंड नहीं, किसी ने नहीं देखा। ही एडेड, गॉश इट इज़ ब्यूटिफुल इजंट इट। गॉश, हम ये वो वर्ड है जब हम कभी इस एज सरप्राइज यूज़ करते हैं और डिलाइटफुलनेस होती है कभी कभी, तो हम यूज़ करते हैं गॉश। इट इज़ ब्यूटिफुल इजंट इट, क्या ये खूबसूरत नहीं है। यू मस्ट कन्वे माई थैंक्स टू हिज मेजेस्टी। आपको मेरी तरफ से बादशाह सलामत से शुक्रिया अदा करना मेरी ओर से। एंड टेल हिम, उसे कहना, आई शैल ऑलवेज ट्रेजर इट, मैं उसे हमेशा एक खजाने की तरह रखूँगा। ये डॉक्टर सैंडी बताता है इस लड़के को। चलो, वेन द प्रिंस हैड गॉन, जब प्रिंस गया, सैंडी पिकड अप द डायमंड अगेन, उसने फिर से डायमंड उठाया। एंड एग्जामाइंड इट विद टोटल फैंटेसिज्म, और उसने बहुत नज़दीकी से उसे देखा। एंड इट विद टोटल फैसिनेशन, मतलब हैरानी कुन अंदाज से इसे देखा। एन आइडिया हैड कम इन टू हिम, और उसके जहन में एक ख्याल आया। रॉबर्ट सैंडी अनचेन्ड हिज बाइसिकल, उसने अपना बाइसिकल खोला, माउंटेड, उस पर चढ़ा, एंड रोड आउट टू द वुडस्टॉक रोड, और वुडस्टॉक रोड की ओर गया। द ओनली गुड जेवलर इन द टाउन, एक अच्छा सुनार इस कस्बे में, हैड हिज शॉप इन द हाई हाफ वे ऑफ द राइट, एंड ही वॉज कॉल्ड एच एफ गोल्ड। वहाँ उसकी दुकान थी, हाईवे हाफ में उसकी दुकान थी, राइट साइड की ओर, और उसका नाम किस नाम से जाना जाता था, एच एफ गोल्ड। ये डॉक्टर सैंडी उसी के पास चला गया, एच एफ गोल्ड के पास, मतलब ताकि वो इस हीरे को परखे वहाँ पे। ही पार्कड हिज बाइक अगेंस्ट द कर्ब आउटसाइड द शॉप, उसने शॉप से बाहर अपनी ये साइकिल खड़ा कर दी। एंड वेंट इन, और अंदर चला गया। मिस्टर गोल्ड, माई नेम इज़ रॉबर्ट सैंडी, उसने कहा गोल्ड से, सुनार से कहा, मेरा नाम रॉबर्ट सैंडी है। आई एम अ सर्जन, मैं एक सर्जन हूँ, एट द रेड क्लिफ हॉस्पिटल में। आई वॉन्डर इफ़ यू कैन हेल्प मी, मेरे लिए हैरानी की बात होगी अगर आप मुझे मदद करोगे। आई विल डू माई बेस्ट मिस्टर सैंडी, प्लीज़ सिट डाउन, उसने से कहा, मैं अपनी तरह से सब हत्तुल इनकाम कोशिश करूँगा, आप नीचे बैठो, मामला क्या है। रॉबर्ट सैंडी टुक आउट द ब्लैक पाउच, रॉबर्ट सैंडी ने ये ब्लैक पाउच खोला, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने जेब से, एंड प्लेस इट ऑन द डेस्क, और इसे डेस्क पे रखा। हेनरी गोल्ड ओपनड द पाउच, हेनरी गोल्ड ने पाउच खोला, एंड टिप्ड द डायमंड इनटू हिज हैंड, और अपने हथेली पे ये डायमंड फेंका। एज द स्टोन फेल इन टू हिज पाम, जब इसकी हथेली पे ये डायमंड आ गया, देयर वॉज अ मोमेंट, वहाँ एक लम्हा गुजर गया, व्हेन द ओल्ड मैन अपीयर टू बी फ्रीज, ऐसा लगा कि ये बूढ़ा आदमी, ये जो एच एफ गोल्ड की दुकान थी, ये जो सुनार था, वो जकड़ गया, मतलब वो फ्रीज हो गया, जम सा गया। क्यों? हिज होल बॉडी बिकेम मोशनलेस, उसकी जो सारी बॉडी थी वो बिकेम मोशनलेस हो गई, मतलब वो हिलना डुलना उसने बंद कर दिया, वो स्टैचू टाइप बन गया। एज ही सैट देयर, वो वहीं पे बैठ गया, स्टियरिंग एट द ब्रिलियंट शाइनिंग थिंग, वो इसी चमकती हुई चीज़ की ओर देख रहा था, दैट ले बिफोर हिम, जो इसके आगे पड़ी थी। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन, उसने उसे बड़े अच्छे अंदाज से एग्जामाइन किया, उसकी जांच की। हैरी गोल्ड सेड, इस सुनार ने कहा, इट इज़ कम्प्लीटली फ्लॉलेस, ये बहुत ही कीमती है। इट इज़ रियली अ मोस्ट लवली स्टोन, ये एक शानदार पत्थर का टुकड़ा है। द क्वालिटी इज़ सुपर्ब, इसकी क्वालिटी बढ़िया है। एंड कटिंग इज़ वेरी फाइन, इसकी तराशी बहुत अच्छी है। दो डेफिनेटली नॉट मॉडर्न, ये नई नहीं है, ये पुरानी है, एंटीक पीस है ये। एंड व्हाट रफली वुड यू से इट इज़ वर्थ, रॉबर्ट सैंडी आस्क्ड, रॉबर्ट सैंडी ने इसे पूछा, आप ज़बानी बताओ, मतलब ऐसे ही बताओ, इसकी कीमत कितना हो सकता है।
हैरी गोल्ड क्रॉस्ड ओवर ए शेल्फ, वो एक शेल्फ की ओर गया, ऑन विच देयर स्टूड ए स्मॉल मेटल apparatus, वहाँ पे एक छोटा कांटा था, जैसे सुनार के पास एक छोटा कांटा होता है, तराजू होता है, वहीं पे गया। इट वेज, इसने इसे तोला 15.270 कैरेट्स, ये 15.27 कैरेट्स है, एंड दैट वुड मेक इट वर्थ $500,000, इसकी कीमत लगभग $500,000 है। इन द ट्रेड, अगर इसे तजारत में लगाएंगे तो $500,000 इसकी कीमत होगी। एंड ओवर $1 million, लगभग $1 million, इफ़ यू ब्रॉट इट इन ए शॉप, अगर आप इसे दुकान में बेचोगे। $500,000 अगर इसे ट्रेड में करोगे, $500,000 एंड $1 million इसकी कीमत होगी अगर आप इसे दुकान में बेचोगे। यू आर मेकिंग मी नर्वस, रॉबर्ट सैंडी सेड जंपिंग अप। रॉबर्ट सैंडी ने क्या, वो हवा में उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नर्वस हो गया था। इसने, रॉबर्ट सैंडी ने कहा कि आप मुझे नर्वस कर रहे हो। $1 million इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट फॉर मी। इफ़ आई ओनड इट, हैरी गोल्ड सेड, इसने से कहा अगर मैं इसे ले लूँ, इट वुड मेक मी नर्वस, मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा। सिट डाउन, आप नीचे बैठो मिस्टर सैंडी। यू डोंट फेंट, आप फेंट मत हो जाओ, आप मदहोश मत हो जाओ, आप नीचे बैठो। रॉबर्ट सैंडी सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया। ओह गॉश, गॉश इज दैट टाइप ऑफ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डिलाइट। गॉश, these are the words of Britain. This is the word of surpriseness. When we somebody surprise, we uses ouch. Oh, ओ गॉश, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद इट, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस हीरे के साथ क्या करूँगा, मैं इस टुकड़े के साथ क्या करूँगा। ही सेड इट इज़ सो सडन एंड कन्फ्यूजिंग, मेरे लिए एक कन्फ्यूज़ की बात है, मेरे लिए एक उलझन की बात है। आई एम इन डिलेमा, व्हाट कैन आई डू विद द पीस ऑफ दिस स्टोन। मे आई गिव यू वन एडवाइस, प्लीज़ डू। ये अब जो सुनार है, ये HF गोल्ड है, ये इसे बताता है मैं आपको एक तजवीज़ दूंगा, मशवरा दूंगा। प्लीज़ डू, ये बताता है आप कह दो, जो आप कहो क्या मशवरा देना चाहते हो। इफ़ यू गोइंग टू सेल इट, अगर आप इसे बेचना चाहते हो, यू शुड टेक इट टू ऑक्शन, आप इसे नीलामी में लगाओ। एन अनसीन स्टोन लाइक दिस, ये जो अनसीन स्टोन है ये किसी ने आज तक नहीं देखी है, वुड अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बहुत से लोगों का ध्यान इसकी ओर जाएगा। एंड द वेल्दी प्राइवेट बायर्स, जो प्राइवेट बायर्स होते हैं, जो मतलब अपने लिए इसे रखते हैं, खरीदने वाले, वुड बी श्योर टू कम इन, वो आएंगे एंड बिड अगेंस्ट द ट्रेड, वो इसे किस में लगाएंगे, ट्रेड में लगाएंगे, तजारत में लगाएंगे। एंड इफ़ यू आर एबल टू रिवील इट इज़ प्रोवियंस, अगर आप इसे इसकी सोर्स बताओगे, मतलब ये कहाँ से आया है, ऑरिजिन इसका बताओगे, एज वेल टेलिंग देम दैट इट केम डायरेक्टली फ्रॉम सऊदी रॉयल फैमिली, अगर आप डायरेक्ट बताओगे उन्हें इसका ऑरिजिन असली सऊदी रॉयल फैमिली से है, मतलब देन द प्राइस वुड गो थ्रू द प्रूफ, तो तब इसका कीमत आसमान छुएगा, मतलब इसकी कीमत फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आउटसाइड इन द हाई, बाहर, रॉबर्ट सैंडी माउंटेड हिज बैसिकल, उस वो फिर अपने बैसिकल पे चढ़ा, एंड हेडेड फॉर होम, और घर की ओर चला गया। ही वॉज फीलिंग टोटली लाइट हेडेड, अब उसका सर बिल्कुल लाइट हेडेड था, मतलब उस पर वो ये सोच रहा था कि अब सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ही सिंपली कुड नॉट वेट टू गिव द न्यूज़ टू हिज लवली वाइफ, वो मतलब बेचैन था, मैं ये अच्छी खबर अपनी बीवी तक कब पहुंचाऊं, उसे कब कहूं। एंड वॉच हर फेस, उसका चेहरा देखूं, एज शी टोल्ड हर द होल स्टोरी ऑफ हिज आफ्टरनून, और वो उसे दोपहर की सब खबर बताता है। ही फाउंड हर इन द किचन, और वो उसे कहाँ पाता है, किचन में पाता है। पैकिंग सम जार्स, वो जार पैक कर रही होती है, ऑफ होम मेड जैम इन टू द बास्केट, उसने होम मेड जाम बनाया है, अब वो उन्हें जार में बंद करते, जार में बना रख लेती है, और उन्हें बास्केट में रख लेती है। रॉबर्ट, शी सेड डिलाइटेड, रॉबर्ट बहुत खुश है, और उसे कहता है, यू आर होम अर्ली, वाई आर यू होम अर्ली टुडे, यू आर ऑलवेज लेट, वाई आर यू अर्ली टुडे, वाई आर यू अर्ली टुडे एट होम, यू हैव नॉट फॉरगेटन वी आर गोइंग टू द रहनवास, उसने उसे बताया कि उसकी बीवी ने उसे बताया, अरे आपको पता नहीं, आज हमें रहनवास जाना है फॉर द वीकेंड, हफ्ते के लिए। रॉबर्ट, शी सेड, व्हाट इज़ हैपनेड, देयर इज़ समथिंग द मैटर, उसने उसे कहा कुछ मामला है, आप सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ मामला होने वाला है, जो मेरे साथ हुआ है, दैट इज़ अ मैटर। पुअर अस ईच ए ड्रिंक, ही सेड, उसने उसे कहा आप मेरे लिए भी शराब बनाओ और अपने लिए भी शराब बनाओ। आई हैव गॉट अ बिट ऑफ न्यूज़ फॉर यू, मैं आपके लिए एक खबर बताऊंगा।
ओह डार्लिंग इट इज़ नॉट समथिंग ऑफुल इज़ इट। उसने उसे पता कहा शराब बनाना ये मेरे लिए गंदी बात है कि नहीं? इट इज़ समथिंग फ़नी। उसने बताया कि ये फ़नी बात है। मतलब मैं आपको ऑफुल गंदी बात नहीं बताऊँगा, मैं आपको अच्छी बात बताऊँगा। आप शराब सर्व करो अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा, शी गॉट द आइस ट्राई। उसने आइस ट्राई लाई फ्रॉम द फ्रिज से एंड स्टार्टेड मेकिंग हिज विस्की एंड सोडा, और विस्की और सोडा मिलाना शुरू कर दिया। शी सेड आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन यू क्वाइट लाइक दिस बिफोर। उसकी बीवी ने उसे कहा मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज से पहले आपको ऐसा देखा। यू आर ऑल रेड इन द फेस। आपका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा है। आर यू श्योर इट इज़ गुड न्यूज़? क्या आपको यकीन है आपको अच्छी खबर बतानी है? आई थिंक इट इज़ ही सेड। उसने कहा बेशक, बट आई विल टेल यू जज दैट फॉर योर सेल्फ। लेकिन मैं आपको कहूँगा नहीं, आप खुद ही मायना करो, खुद जज करो है क्या। ही सैट डाउन एट द किचन। वो किचन में बैठ गया, किचन टेबल पे बैठ गया एंड बिगेन टू टेलिंग हर द स्टोरी। और सारी दलील उसने उसके साथ शेयर कर दी। ही स्टार्टेड विद द प्रिंस। ही स्टार्टेड विद द प्रिंस इन द कंसल्टिंग रूम। उसने स्टार्ट कर दिया कंसल्टिंग रूम में मुझे प्रिंस ने क्या कहा और मुझे क्या दिया। एंड ही स्पन इट आउट लॉन्ग एंड वेल सो दैट इट टुक अ गुड 10 मिनट्स बिफोर ही केम टू द डायमंड। फिर 10 मिनट के साथ मैंने उस प्रिंस के साथ बात की, घूमते 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 उसने मुझे ये डायमंड थमा दिया। अच्छा, इट मस्ट बी अ क्वाइट वॉपर ही शी सेड। उसने उसे कहा बिल्कुल ये अंदाजे से बात है, मतलब ये अंदाजी तरीक, ये एक अंदाज है टू मेक यू गो ऑल रेड इन द फेस एंड फनी लुकिंग। मतलब अंदाजे की बात यही है, इसीलिए आपका चेहरा लाल पड़ा है और आप फनी लुकिंग में हो, और आप मज़ाहिया लुकिंग में हो आज। He reached into his pocket and took out the little black pouch. उसने अपने जेब में हाथ डाला और ब्लैक पाउच वहाँ से निकाला and put it on the table, और टेबल पे रखा। There it is, he said. उसने कहा यहाँ है। What do you think? आप क्या सोच रही हो? She loosened the silk cord. उसने उस सिल्क धागे को खोल दिया and tipped the stone into her hand, और अपने हथेली पे ये डायमंड पाया। ओह माई गॉड, शी क्राइड। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। बिल्कुल चौंकना वाला है, चौंकने वाला है, मतलब इट इज जस्ट रेयर पीस। आई हैवंट टोल्ड यू। क्या मैंने आपको नहीं बताया द होल स्टोरी येट। अभी जो मैंने सारी दलील आपको बताई। ही सेड एंड विद हिज वाइफ रोल्ड द डायमंड फ्रॉम द पाम। उसने उसके मतलब जो उसके पाम में हथेली में जो डायमंड था वो रोल हुआ ऑफ वन ऑफ हैंड टू द अनदर। वो एक हाथ से रोल करती थी, दूसरे हाथ में लगाती थी। ही वेंट ऑन टू टेल हर अबाउट हर विजिट टू हैरी गोल्ड। उसने उसे यही भी बताया, मैं सुनार के पास गया था, मैं एच एफ हैरी गोल्ड के पास भी गया था। इन द हाई, मतलब उस रोड पे जहाँ उसकी दुकान थी वहाँ पे मैं भी गया था। When he came to the point, जब वो उस लफ्ज़ पे आ गए, इस मकसद पे आ गए, where the jeweler began to talk about the value, जब ज्वेलर ने इसकी वैल्यू कीमत बताई, he stopped and said, उस वो रुका और कहा, so what do you think it is worth? तो मैं आप ये अब अपनी बीवी से बताता है, मतलब सुनार ने मुझे कितनी कीमत इसकी बताई, अब अपनी बीवी से बताता है what do you think of its worth? आप बताओ इसकी कीमत क्या हो सकती है। 20,000 पाउंड वो बताता है, 20,000 पाउंड। वुड यू बी थ्रिल्ड इफ इट वॉज वर्थ एज मच एज दैट? क्या आप खुश हो जाओगी अगर मैं आपकी किस्मत इससे, अगर मैं आपकी कीमत, अगर मैं इसकी कीमत आपसे इससे ज़्यादा बताऊंगी? ऑफ कोर्स आई वुड डार्लिंग, इट इज़ रियली वर्थ 20,000 पाउंड। उसने बेशक कहा, बेशक मैं खुश हो जाऊंगी, मगर 20,000 पाउंड भी बहुत ज़्यादा रकम होती है। यस ही सेड। उसने उसे कहा हाँ ठीक है। एंड द रेस्ट, फिर बाकी क्या हुआ। नाउ डोंट बी ए बीस्ट रॉबोट। उसने उसे कहा आप जानवर मत बन जाओ। जस्ट टेल मी व्हाट मिस्टर गोल्ड सेड। मुझे जल्दी बताओ, मतलब ये उतावला होती है। शी इज़ इन डिलेमा। मुझे जल्दी जल्दी बताओ मिस्टर गोल्ड ने आपको क्या बताया। इट इज़ वर्थ एट लीस्ट $500,000। उसने उसे पूछा, इसकी कीमत लगभग लगभग $500,000 है। एंड वेरी प्रोबेबली ओवर ए मिलियन, और गालिबन इसकी कीमत $1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यू आर जोकिंग। उसने उसे कहा आप जोक बोल रहे हो। हर वर्ड्स केम आउट इन ए गॉसिप। वो हाँपते हुए कह रही थी, मतलब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आप मेरे साथ क्या जोक कर रहे हो। शी स्टूड अप एंड वेंट ओवर टू हिम। वो खड़ी हुई और उसकी ओर चली गई एंड गेव हिम ए ह्यूज हग। उसको कस के गले मिल गई एंड ए किस। यू रियली आर द मोस्ट वंडरफुल। आप बेशक एक वंडरफुल पर्सन हो, खूबसूरत पर्सन हो। एंड
एंड स्टुपेंडियस मैन, बेशक एक स्टूपिड पर्सन नहीं हो इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। स्टुपिडियस मीन्स शानदार, लाजवाब, चमकता हुआ। अच्छा, शी क्राइड गेजिंग एट हिम विद आइज ब्राइट एज टू स्टार्स, मतलब वो क्या, शी क्राइड, वो चिल्ला रही थी, गेजिंग एट हिम, वो उसे देख रही थी, वो टिक टिक के बांध, मतलब नज़र से टिकी हुई थी क्या, विद आइज ब्राइट एज टू स्टार्स, मतलब अपने चमकती हुई आंखों से जैसे उसकी ओर दो तारे देख रहे होते हैं। डू यू रियलाइज डू यू रियलाइज व्हाट दिस मीन्स, आपको अखज़ हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट मीन्स वी कैन गेट डीना एंड हर हस्बैंड आउट ऑफ द हॉरिफाइड फ्लैट, अब हम अपनी बेटी और उसके मतलब शौहर को क्या करेंगे, उनको हम अच्छी फ्लैट दे सकेंगे। उस हॉरिफाइड फ्लैट से हम उन्हें निकालेंगे, जिस खौफनाक फ्लैट में वो रह रहे हैं उनको हम वहाँ से निकालेंगे। एंड बाय देम ए स्मॉल हाउस, उनके लिए छोटा सा घर बनाएंगे। बाय गोली बाय गोली यू आर राइट, उसने उसे कहा, क्या, यूज टू एक्सप्रेस द वर्ड सरप्राइज, बेशक आप सच बता रहे हो, ये मतलब कसम खा रहे हैं, हाँ आप सच बता रहे हो, हम इन्हें वहाँ से निकालेंगे। अच्छा, बेन वुड नॉट हैव टू गो ऑन ए मोटर बाइक, बेन को अब मोटर बाइक पर नहीं जाना होगा। टू वर्क ऑल थ्रू द फ्रीजिंग विंटर्स, मतलब उस कड़ाके की ठंड में, उस कड़ाके की विंटर में जिसमें एक इंसान जम जाता है, उसे अब बाइक पे नहीं जाना होता है, उसे अब वो अब बाइक पे नहीं जाएगा। वी कैन गो टू द इजिप्ट, अब हम इजिप्ट चले जाएंगे, एंड टर्की भी चले जाएंगे। एंड यू कैन गो टू विजिट बालबेक, आप बालबेक भी जाओ, टाउन इन ईस्टर्न लंदन, ये एक टाउन है ईस्टर्न लंदन में, उसे कहती है, आप वहाँ पे भी चले जाओ। एंड ऑल द अदर प्लेसेस यू हैव बीन लॉन्गिंग, और उन जगहों पे भी चले जाओ जहाँ आपकी मतलब चाहत है मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ भी आप सफ़र करो। टू गो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब जिनकी चाहत आपको सालों से थी, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ, अब आप आसानी से जा सकते हो। शी वॉज क्वाइट ब्रेथलेस, मतलब वो ब्रेथलेस थी, उसे वो आप सांस भी नहीं ले पा रही थी खुशी से। विद द विस्ट ऑफ स्मॉल प्लेजर, यही खुशी थी क्या, दैट वही अनफोल्डिंग इन हर ड्रीम्स, वो अब ख्वाब देखने लग गई क्या। लिसन, शी सेड पॉइंटिंग टू द डायमंड, वो पॉइंट मतलब वो डायमंड की ओर उसे दिखा रही है, आप सुनिए। दैट ले स्पार्किंग ऑन द किचन टेबल, जो चमक रहा था किचन के टेबल पे। यू वुड बेटर टू पुट योर फॉर्चून अवे समवेयर सेफ बिफोर यू लूज इट, वो उसे कहती है, आप ये अपनी दौलत किसी ऐसी जगह रखो ताकि ये कहीं खो न जाए, मतलब एक अच्छी जगह पे आप रखो, इसे सेफ जगह पे रखो ताकि ये कहीं खो न जाए। टुडे इज़ फ्राइडे, आज जुम्मा है। ही सेड वन वी गेट बैक फ्रॉम द रहनवास, जब हम रहनवास से वापस आएंगे, सॉरी, टुडे इज़ फ्राइडे, आज जुम्मा है। ही सेड व्हेन डू वी गेट बैक फ्रॉम रहनवास, हम कम रहनवास से वापस कब आ जाएंगे। संडे नाइट, उसने उसे कहा, इतवार की शाम को हम वापस आएंगे। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद आवर £1,000,000 रॉक इन द मीन वाइल, इस वक्त में जब आप संडे के दिन वापस आओगे तो हम ये जो $1,000,000 वर्थ का जो टुकड़ा है हम इसे कहाँ रखेंगे। टेक इट विद अस इन माई पॉकेट, शायद हम ये अपने जेब में रखेंगे, उसे साथ ले जाएंगे। सुबह पढ़ेंगे इससे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।